उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक हैरान परेशान करने वाला मामला आया। दरअसल यहाँ पर रिपब्लिक क्रॉसिंग के पास एक मकान होता है। उस मकान में एक नौकरानी काम करती है। वो नौकरानी एक दिन किचन में गेट बंद करती है और गेट बंद करने के बाद अपने कपड़े हटाती है। जैसे ही वो अपने कपड़े हटाती है तो कुछ ऐसा करती है जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। और आपके घर में भी अगर नौकरानी काम कर रही होगी तो उससे भी आप हमेशा के लिए सतर्क हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा आज आपके सामने फिर एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ, जो घटना आपको विचलित कर सकती है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक जगह पड़ती है, रिपब्लिक क्रॉसिंग। वहीं पर एक मकान होता है जिसका मालिक होता है प्रॉपर्टी डीलर। उसी के घर में एक महिला नौकरानी काम किया करती थी, जो साफ सफाई खाना बनाने का काम किया करती थी। दरअसल एक दिन नौकरानी अंदर से किचन का गेट बंद कर लेती है और अपने प्राइवेट पार्ट से कपड़े हटा देती है। और लेकिन कपड़े हटाते वक्त उसके हाथ में एक कटोरा या एक थाली हुआ करती है। वो उस थाली में कुछ ऐसा कर देती है जिसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे कि वास्तव में नौकरानी क्या ऐसा कर सकती है। अगर नौकरानी ने किया भी तो उसके पीछे की वजह क्या है, आज हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे और आपके सामने उस चीज की सच्चाई लाएंगे। आखिर नौकरानी ने ये कार्य क्यों किया। दरअसल नौकरानी ने उस बर्तन में अपनी टॉयलेट करके दरअसल उस नौकरानी ने उस बर्तन में टॉयलेट करके आटा गूंद दिया। और आटा गूंदने का प्रक्रिया ये लगातार पता नहीं कितने दिन से चल रही थी। और जो प्रॉपर्टी डीलर था उसके घर में लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही थी। और ऐसी परेशानियां छोटी मोटी नहीं, वो लगातार डॉक्टरों के चक्कर लगा रहा था। डॉक्टर लगातार इलाज कर रहे थे लेकिन डॉक्टरों के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है और उनको बीमारी किस तरह की है, कवर नहीं आ रही थी। और जो उनके घर में जिसको भी बीमारी हो रही थी वो सिर्फ लीवर से रिलेटेड ही बीमारी होती जा रही थी। तभी एक दिन डॉक्टर उन्हें सलाह देता है कि आप अपना खान पान सुधारिए। लेकिन एक दिन प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी तभी कहती कि क्यों ना हम अपनी नौकरानी पर नजर रखें। तभी प्रॉपर्टी डीलर अब सीसीटीवी कैमरा लाता है और सीसीटीवी कैमरा लाने के बाद किचन में चुपके से लगा देता है। जब वो किचन में चुपके से लगा देता है तो जिस तरह से वो रेगुलर उसकी नौकरानी अपनी पेशाब से ही आटा गूंद दिया करती थी, ठीक वैसा वो उस दिन भी करती है। अपनी पेशाब से ही आटा गूंद कर अपने मालिक को खिला देती है, जो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि उनको बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि जिस दिन से वो लगातार पेशाब से आटा गूंद रही थी उस दिन से उनके मालिक ने किसी भी तरह की नौकरानी से शिकायत नहीं की थी। दरअसल जब वो सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो जाता है उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर एक्शन लेता है और उस वीडियो की जानकारी और पुलिस थाने में देता है। जब पुलिस आती है उस महिला को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जब उस महिला से पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो महिला बताती कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। पहले तो इधर उधर की बातों में बहलाती फुसलाती है। जब वो महिला को वो सीसीटीवी वीडियो दिखाया जाता है तब महिला उस वीडियो की पूरी सच्चाई बताती है। दरअसल होता क्या है, महिला बताती है कि मैं जो भी काम करती हूँ मेरे मालिक को वो काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और ये इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी मेरी सैलरी मात्र मामूली मात्र 3,000 रुपए ही किए थे। और दरअसल जब 3,000 रुपए किए थे तो 3,000 रुपए के चक्कर में अगर कुछ भी थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाए या मैं इनके खाने को छू लूं या इनके बर्तन को छू लूं तो ये मुझ पर बहुत बुरी तरह चिल्लाया करते थे। चिल्लाने के बाद लगातार मुझसे आंखें दिखाया करते थे। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती थी। अब इस चीज से नौकरानी बेहद परेशान हो जाती है। और परेशान होने के बाद जब एक दिन नौकरानी किचन में रखी बोतल से पानी पी रही थी तभी उसी समय प्रॉपर्टी डीलर आ जाता और प्रॉपर्टी डीलर उस नौकरानी को बहुत बुरी तरह चिल्लाता कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बोतल से पानी पी लिया। यह सब उस महिला से बर्दाश्त नहीं होता है और महिला उस दिन से ही अपनी पेशाब से आटा गूंदना शुरू कर देती है। जब आटा गूंदना शुरू कर देती है, जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। और जब यह बात परिवार तक पहुंचती है तो परिवार तो सदमे में ही चला जाता है क्योंकि वो लगातार एक पेशाब से गूंदे हुए आटे की रोटियां खा रहे थे। वो पहले से बीमार तो थे ही थे लेकिन उस बीमारी से ज्यादा अब ये सदमे में जा चुके थे इस चीज को लेकर कि वो अभी तक पेशाब से गूंदे हुए आटे की रोटियां खा रहे थे। दरअसल हमेशा टारगेट किया जाता है कि मुस्लिम व्यक्तियों ने फूंक लगा दिया या कुछ कर दिया। अब यहाँ पर ना ही मुस्लिम है, यहाँ पर तो एक रीना नाम की नौकरानी होती है जो एक प्रॉपर्टी डीलर के घर में
काम करती है और लगातार अपने पेशाब से आटे को गूंथकर पूरे परिवार को रोटियां खिला रही थी। हमारा साफ साफ कहना है कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी समुदाय से जुड़ाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर समाज में, हर समुदाय में हर व्यक्ति गलत नहीं हो सकता। लेकिन हर समुदाय में एक दो व्यक्ति गलत निकल सकते हैं, जिसके चलते पूरे समुदाय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। अब यह मामला 14 अक्टूबर 2024 को अखबारों और सोशल मीडिया, टेलीविजन पर वीडियो वायरल होती है, अखबारों में छपती है, तो लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा था कि आखिर नौकरानी ने इतना गंदा काम कैसे कर दिया। फिलहाल तो नौकरानी को अभी जेल भेज दिया गया है और उससे पूछताछ करने की कोशिश भी की जा रही थी कि उसने पिछले कितने दिनों से इस तरह का कार्य किया है, लेकिन वो इस चीज को सही तरीके से बता नहीं पाई कि उसने पिछले कितने दिनों से ये कार्य कर रही थी। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर का कहना था कि वो लगातार 2-3-4 महीने से अपने लीवर और पेट की बीमारियों से परेशान थे और ग्रसित होते जा रहे थे। आप हमेशा सतर्क रहें और हर चीज को ध्यान में रखें, और अपने हमेशा एक ही चीज कहना है कि अगर आप शादी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कितना भी बिजी हो, तो हमेशा अपना खाना अपने हाथों से ही बनाकर खाएं। धन्यवाद।